नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। मैं हूं आपके साथ रौमिता रीनू। प्रदेश कांग्रेस के विधायक दल के नेता और आपको बताते चले पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने राजधानी रांची के कांके रोड स्थित आवास में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान प्रदीप यादव ने गोड्डा के अडानी पावर प्लांट में स्थानीय को प्राथमिकता देने समेत अन्य मुद्दों को रखा है। स्थानीय नौजवानों की समस्या है, भू रैयतों की समस्या है कि जिसने अडानी को वहाँ स्थापित किया उनकी समस्या है। उन्होंने अपनी ज़मीन भी दी, आज अपने हक और अधिकार के लिए उन्हें जान देना पड़ रहा है। हमने मुख्यमंत्री जी को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया है और जो शर्त है उन शर्त के साथ शर्तों से भी अवगत कराया है। उन्होंने उस समय कहा था कि जिनकी ज़मीन गई है उसके एक परिवार को हम एक नौकरी देंगे। पहले तो उन्होंने अपनी अडानी कंपनी में नौकरी नहीं दिया, ऐसी कंपनी में जो आउटसोर्सिंग थी, और कहा था कि 2 साल का जब आप एक्सपीरियंस होल्ड कर लीजिएगा, एक्सपीरियंस प्राप्त कर लीजिएगा, तब फिर अडानी कंपनी में आपका स्थायीकरण किया जाएगा। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद आज एकाएक उसे तीसरे आउटसोर्सिंग कंपनी रिद्धि सिद्धि में ट्रांसफ़र किया जा रहा है, जिस कारण वहाँ के स्थानीय नौजवानों में और भू रैयतों के परिवार के लड़कों में काफ़ी आक्रोश है। लोग 7 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं। हमने कहा कि सरकार को इससे गंभीरता से लेनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा पूरी बात मेरी संज्ञान में आई है, हम इसे गंभीरता से ले रहे हैं। 1-2 दिनों के अंदर इसका कोई न कोई रास्ता निकाल के इसका हल करने का प्रयास करेंगे, इसका समाधान करने का। रांची के काके पिठौरिया के बालू गांव में सरहुल पर हुए 2 गुटों में झड़प में कई लोग घायल हुए थे। आपको बता दें, जिनसे मिलने आज नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली है। बताते चले कि रक्षा राज्य मंत्री ने सीएम हेमंत से आज मुलाकात की है। वहीं मौके पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रहीं। रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय रक्षा मंत्री आपको बताते चले संजय सेठ ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद रही थी। दोनों की यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट मानी जा रही है। रांची के काके पिठौरिया के बालू गांव में सरहुल पर हुए 2 गुटों में झड़प में कई लोग घायल हुए थे, जिनसे मिलने आज नेता प्रतिपक्ष सह प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली है। ट्रैक्टर में बाजा बंधा हुआ था। एक तारीख को करीबन 4 बजे 4 से 5 के बीच में। तो ट्रैक्टर 2 बार आना जाना किया जब हम लोग को बांधा हुआ था। तो उसमें ट्रैक्टर उस टाइम नहीं फंसा। जब हम लोग को लेने आया उस टाइम हम लोग का जो बाजा में एक झंडा उसमें बांधा हुआ था उसमें फंस गया। तो वही झालर उन लोग का टूट गया। तो हम लोग बोले टूट गया तो ठीक है बांध देते हैं। तो हम लोग साइड कर रहे थे उन लोग का झालर को। तो उतना ही समय उन लोग मुसलमान सब जितना भी लड़का था उन लोग का ऐसे पैनल है वही जगह सब बैठल था। तो जैसे टूटा वो लोग दौड़ के आया और एक चचा लगता उसने पूरा गला उला दबाने लगा। तो हम लोग सब लेडीज सब गए और बोले कि लड़ाई क्या कर रहे थे। हम लोग छुड़ाने लगे। तब तक लोग सब उठ के आ गया। एकदम घर से लाठी डंडा रड उड तलवार वलवार सब। फिर थोड़ा देर में फिर गन सब निकल गए। अब हम लोग में इधर एकदम पूरा वार करने लगे।
राजधानी रांची में रामनवमी को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भले ही चाक चौबंद दिखी है, लेकिन इसी कड़ी में सुरक्षा में आपको बताते चले चोर उचक्कों ने मोबाइल और पर्स पर जमकर हाथ साफ किया है। आलम यह है कि अलग अलग थानों में चोरी की शिकायत का अंबार लग गया है। बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कर रहे हैं। आपको बताते चले वहीं पुलिस भी इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई में जुट चुकी है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि रामनवमी के मौके पर कोई बाहरी गैंग सक्रिय था। मामले के उद्भेदन को एक टीम भी गठन किया गया है। मेरा मतलब फिराया लाल का थोड़ा सा आगे में चोरी हुआ है मोबाइल। हाँ, जुलूस में गए थे, घूमते फिरते मतलब ये मोबाइल पॉकेट से मेरा कोई निकाल लिया। आपको पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला, बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण। कितने बजे की बात है? तकरीबन 5:30 बजे। हाँ, 5:30 बजे। यहाँ पे आप आए, क्या बोला गया? हम मतलब कल चोरी होने के बाद तुरंत ही आए थे, तो बोले कि डब्बा उब्बा लेके आना। बिल उल तो मेरे पास था नहीं, तो फिर हम आ जाए लेके सब। हाँ, क्या बोला गया? बोला गया था कि मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, जैसे 2-3 महीने का टाइम लगेगा। अच्छा, फोन किया था आपने? फोन में प्रेस किया? हाँ, हम सब चोरी होने के बाद 2-3 बार कॉल किए थे, वो कॉल रिसीव भी किए थे जो मोबाइल लिए थे वो। फिर मतलब चारों तरफ बाजा बजने के कारण आवाज़ ही नहीं जा पाया, तो फिर कांटेक्ट नहीं हो पाया। बकरी बाजार में चोरी हुआ है, 5 बजे हुआ है जी। कौन सा मोबाइल था? ये का ओप्पो A59 है, A59। हाँ मेला में गए थे मतलब? हाँ, मेला में कल 5 बजे घूम रहे थे, उसी में हुआ है जी। तो क्या थाने में क्या बोला आपने? थाने में का रिपोर्ट लिखा के देने जा रहे हैं जी। थाने बोला कि 2 कॉपी करके दे दीजिए। और हम चिरकुंडा नगर परिषद में रहने वाले कई लोगों द्वारा होल्डिंग टैक्स कई वर्षों से जमा नहीं किया जा रहा है। इसी को लेकर नगर परिषद के एजेंसी रितिका आपको बताते चले प्रिटेंड प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जहां जिन लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों से टैक्स जमा नहीं किया है उन लोगों का आधार से लिंक वाले बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। वहीं चिरकुंडा नगर परिषद के कार्यपालक अभियंता विजय कुमार हस्दा ने बताया कि जिनका 3 वर्षों से ज्यादा का बकाया राशि नहीं आया है उन लोगों को नियम के अनुसार 3 नोटिस देने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिलने के कारण खातों को फ्रीज कर दिया गया है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि कई सारे ऐसे बकायेदार हैं होल्डिंग टैक्स जो अभी ससमय भुगतान नहीं कर रहे हैं। तो इनमें से लगभग 3 साल से जो एबव है और जिनका पेंडिंग है उनको हमने 3 नोटिस, 3 के ऊपर से नोटिस दिए हुए थे, फिर भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। तो हमने फिर समाचार के माध्यम से भी हमने पब्लिश करवाया, उसके बाद भी कोई उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो इसीलिए हमने उनका खाता जो है अभी फ्रीज किया है वर्तमान में। तो कितना बकाया रहने पर इन लोगों को फ्रीज किया गया सर? ये तो वेरिएबल है कि लगभग जो 3000 से एबव से 1.5 लाख तक अमाउंट है। अच्छा, और सर अभी कितने लोगों का सर किया गया था सर, और कितने लोग अभी जमा किए हैं सर जिस दरमियान? वर्तमान में हम लोग 34 लोगों का फ्रीज किए हुए थे, तो भी झारखंड म्युनिसिपल एक्ट के सुसंगत धाराओं के तहत हमारे जो अधिकार दिए गए हैं उसके साथ हमने 34 लोगों का फ्रीज किया हुआ था। उनमें से एक जिन्होंने अभी तक वो भुगतान किया हुआ है, बाकी नहीं किए हुए हैं। बकायेदारों को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप ससमय अपना जो होल्डिंग टैक्स है उसको भुगतान करें, इससे आपको भी दिक्कत नहीं होगी और हमें भी नहीं दिक्कत होगी। और एक जो ट्रांजैक्शन का माहौल जो है एक जनता और कार्यालय में वो भी बना रहेगा, और हम सभी को जो साफ सफाई वगैरह है उन सबको करने में भी हम लोग को सही तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी भुगतान करेंगे तभी जाके हम सारे को साफ सफाई रख सकते हैं, क्योंकि हमें भी हमारे लेबर्स जितने हैं कर्मी हैं उनको भुगतान। सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित एसपी माइंस चित्रा कोलियरी में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों को संडे हॉलिडे ओवरटाइम का भुगतान प्रबंधन द्वारा नहीं किए जाने को लेकर कोलियरी प्रबंधन कार्यालय के समीप कर्मचारियों और मजदूरों द्वारा आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया है। इस मौके पर यूनाइटेड कोल वर्कर्स यूनियन के सचिव पशुपति कोल ने आपको बताते चले ने कहा है कि यह बहुत ही चिंताजनक बात है। उन्होंने कहा कि मार्च महीना का कर्मचारियों एवं मजदूरों को संडे हॉलिडे ओवरटाइम का भुगतान प्रबंधन द्वारा यदि अतिशीघ्र नहीं किया गया तो आगे चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। मजदूरों ने सामूहिक संघर्ष किया है और सामूहिक संघर्ष के बदौलत
आज तक चित्रा कोनवरी में कभी भी संडे बंद नहीं हुआ है और आने वाले दिनों में भी हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और मजदूरों को सभी हक और अधिकार मिलेगा। ये संयुक्त ट्रेड यूनियन का आपके सामने प्रतिज्ञा है। मजदूरों ने जहां एक तरफ शहर में रामनवमी की धूम है, वहीं दूसरी ओर सेवा शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें, उसी के तहत आज उद्गम संस्था की ओर से सेवा शिविर का आयोजन किया गया है और विसर्जन के दौरान जो श्रद्धालु आ जा रहे हैं उन्हें किसी बात की भी आपको बताते चले, उन्हें किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, उसे लेकर काफी तैयारियां भी की गई हैं। लेके निकलते रहिए, रुकिए मत, निकलते रहिए। रामनवमी के आज विजयदशमी के पावन अवसर पर उद्गम संस्था की तरफ से सबसे पहले आदित्यपुर नगर निगम और पूरे देशवासियों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आज बहुत ही शुभ और पावन दिन है। इस अवसर पर उद्गम संस्था की तरफ से हर वर्ष हमारे घर के सामने आइसक्रीम, मीठा और चना, हलवा इन सब का वितरण किया जाता है। आदित्यपुर की जितनी भी जनता है और आसपास के लोग काफ़ी संख्या में आते हैं, अच्छा लगता है। इस बार हम लोग गुलाब जामुन और रसगुल्ला रखे थे। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आज श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए कितने दूर से आते हैं, क्योंकि देखिए ये हमारे चारों तरफ स्लम एरिया है। तो रामनवमी में हमारा फोकस रहता है आदित्यपुर सेंट्रल अखाड़ा समिति का जो फुटबॉल मैदान में होता है। तो लोग आते हैं तो सब देखने, अखाड़ा देखने के बाद यहाँ पे अच्छा से पेट भर मन भर नाश्ता प्रसाद ग्रहण करते हैं। और मैं रामनवमी का सबको बधाई देता हूँ। और आप जितने भी मीडिया कर्मी हैं, आप लोग आए हैं कवरेज करने के लिए, आप लोग को भी बधाई देता हूँ। रांची के जंगल में चल रहे अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ करते हुए उत्पाद विभाग ने भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब बरामद की है। वहीं इस मामले में आरोपी ईश्वर दयाल को गिरफ्तार किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए सहायक उत्पाद आयुक्त रांची ने बताया कि शराब जानलेवा है और उससे बड़े पैमाने पर बिहार भेजा जा रहा था। जो जानकारी मिली है इसके अनुसार शराब फैक्ट्री का संचालन जमशेदपुर के शराब माफिया के जरिए किया जा रहा था। फिलहाल इस मामले को उत्पाद विभाग सीआईडी को ट्रांसफर करने की अनुशंसा में जुटी है ताकि मामले में जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी संभव हो सके। धंधा है, इसमें क्विक मनी है, अच्छा पैसा कमाता है। धंधा तो जोरों पर आप देख रहे हैं। जो रो में हमारे से ये पंकज कुमार हमें सब इंस्पेक्टर जो हैं बधाई के पात्र हैं। ये 3 फैक्ट्री हम लोग लगातार पकड़े हैं। एक सिल्ली में पकड़ाया, वो भी जंगली एरिया में था। फिर दूसरा आपका ओरमाझी में पकड़ाया, जो ओरमाझी ब्लॉक के पीछे था बहुत बड़ा। आज जंगल में पकड़ाया, काला कोंडा जंगल है, गुमांडी तमार थाना के अंतर्गत है। और ये जितने भी शराब पकड़ाया सब नकली हैं। 150 लीटर रंगीन शराब बना हुआ है, कॉर्क है रॉयल स्टैग का, कैप का मशीन पकड़ाया है और 15 पेटी विदेशी शराब बना हुआ पकड़ाया है। वो जो रंगीन शराब बनाया हुआ है वो कोई केमिस्ट से अप्रूव्ड नहीं है। ये पीने से आदमी मर भी सकता है और एकदम घोर जंगल में। रामगढ़ जिले के हेसला रामनवमी समिति की तरफ से मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। लाठी तलवारबाजी, भूत प्रेत की लड़ाई लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहा। मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ भी देखने को मिली। साथ ही कलाकारों को सम्मानित भी किया गया।